नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व ज्योग्राफी में हम विश्व के महाद्वीपों की चर्चा कर रहे थे और विश्व के महाद्वीपों को व्यवस्थित तरीके से यहाँ पढ़ रहे हैं। विश्व के महाद्वीपों में आज हम जिस महाद्वीप की चर्चा करने वाले हैं वो अपना महाद्वीप रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों, इस अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। उन तमाम प्रकार के सवालों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो है साथियों क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं टार्क टार्क का महाद्वीप। दोस्तों, ये वाला महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब जो अंटार्कटिका अपना महाद्वीप है देखिएगा, तो इसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है यानी अंटार्कटिका महाद्वीप की जो आकृति है वो किस प्रकार की आकृति है। तो इस तरह से ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इस तरह से आप देखेंगे, ऐसी आकृति है किसकी, अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो दोस्तों, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है प्रकार की आकृति है। अब इस अंटार्कटिका महाद्वीप में यहाँ हम देखते हैं कि इस जगह ये जो हम देख पाएंगे ये जलीय भाग है अंटार्कटिका का, ये जो जलीय भाग है और इधर ये हो गया अपना एक जलीय भाग। इस तरह से ये जलीय भाग है। तो ये ऊपर वाला जो ये जलीय भाग है जिसे हम देख रहे हैं, इसे याद रखें बेडेल सागर, यानी इसे दोस्तों बेडेल सागर के नाम से, बेडेल सागर के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो बेडेल सागर के नाम से दोस्तों इसे जानते हैं। कि नीचे वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं ये वाला, इसे याद रखें रॉस सागर। रॉस साथियों क्या, सागर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बेडेल सागर और रॉस सागर किस महाद्वीप पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं इधर वाला ये पार्ट, इसे याद रखें पामर प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्या, पामर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब आप जानते हैं क्या होता है प्रायद्वीप, ये पहले ही हम चर्चा इन चीज़ों की कर चुके हैं। यानी तरफ से जल से घिरी हुई स्थलाकृति क्या कहलाती है, तो प्रायद्वीप कहलाती है। और ये जो हम देख रहे होंगे इसे पामर प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसके उत्तर में और पूर्व में और पश्चिम में जलीय राशियां हैं लेकिन दक्षिण में नहीं है। दक्षिण में ये स्थल से घिरा हुआ है। तो पामर प्रायद्वीप, बेडेल सागर, रॉस सागर। आइए आगे जानते हैं। देखिए ये जो अपना महाद्वीप है, इस महाद्वीप के दोस्तों बीचों बीच में अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ याद रखना इस तरह से एक पर्वत है। यहाँ साथियों बीच में एक पर्वत है और इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इस पर्वत को जाना जाता है तीन मोड़ पर्वत। इसे याद रखें, तीन मोड़ पर्वत के नाम से जाना जाता है। नाम से तीन तीन और ये हो जाएगा मोड़, तीन मोड़ क्या, पर्वत। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तीन मोड़ पर्वत किस महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में बेडेल सागर है। इसके दक्षिण पश्चिम की हम बात करें तो रॉस सागर है। उत्तर पश्चिम में ये बेडेल है
दक्षिण पश्चिम में रॉस सागर है, और ये जो हम देख रहे हैं ये पामर प्रायद्वीप है। अच्छा, इस महाद्वीप की आकृति के रेफरेंस में जाने, महाद्वीप आकृति कैसी है। तो दोस्तों इस महाद्वीप आकृति जो है, तो आकृति है, वो आकृति है किसके समान। इस महाद्वीप की जो आकृति है वो याद रखें प्याज के समान है। किसके समान? प्याज, प्याज के समान। तो साथियों प्याज के समान आकृति वाला महाद्वीप अगर पूछा जाता है तो आप लोगों का जवाब होगा कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की आकृति किसके समान है? प्याज के समान है। ट्वीन मोड पर्वत कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर है। वेडेल सागर इसके उत्तर पश्चिम में है, और रॉस सागर इसके दक्षिण पश्चिम में है। ये पार्ट जो हम देख रहे हैं इसे पामर प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पामर प्रायद्वीप कहते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट में हम जानते हैं ये जो महाद्वीप है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की नेक्स्ट जानकारी देखिएगा। खोज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। महाद्वीप खोज जो है साथियों, क्या खोज, खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो याद रखना इस महाद्वीप की जो खोज की गई वो 1800 दोस्तों गई, और ये खोज की गई किस द्वारा? तो वेलिंग सासेन, यानी पूरा नाम था इनका क्या? हेवियन वेलिंग सासेन। दोस्तों पूरा नाम क्या था? हेवियन वेलिंग सासेन। हेवी हो गया अपना क्या? वेलिंग, हेवियन वेलिंग, वेलिंग सासेन, इनके द्वारा इस महाद्वीप की क्या की गई है? खोज। एवियन बेलिंग सासेन। तो ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब और किनके द्वारा की गई। तो 1820 में इस महाद्वीप की जो खोज की गई है वो फेबियन बेलिंग सासेन के द्वारा गई है। फेबियन बेलिंग सासेन ने इसकी खोज की, और कहते हैं कि ये इन्होंने जब खोज की तो ये बोस्टाक, इसमें एक स्थान है, कौन सा? बोस्टाक। बोस्टाक स्थान पर सर्वप्रथम वहां ये पहुंचे, बोस्टाक। तो बोस्टाक के विषय में हम जानना चाहें, देखिएगा यहाँ इसका ही एक स्थान हो गया दोस्तों, और इसी स्थान को हम लोग कहते हैं क्या? बोस्टाक। यानी इसको क्या कहते हैं? वोस्टॉक के नाम से जानते हैं। अब ये जो वोस्टॉक स्थान है, ये वोस्टॉक इसका जो स्थान है इसके रेफरेंस में एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ बन सकता है, और वो सवाल ये होगा कि इस महाद्वीप का ही क्या पूरे विश्व का, याद रखना, सबसे न्यूनतम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर यहाँ का जो है वो माइनस में कितना? 95 माइनस में। तो तापमान जो है न्यूनतम विश्व में सबसे न्यूनतम यहाँ तापमान है, यानी माइनस कितना? 95 डिग्री सेल्सियस ये तापमान यहाँ पर पाया जाता है। हाँ तापमान है, यानी माइनस में यहाँ टेम्परेचर है, तापमान दोस्तों, है ना। तो विश्व का सबसे इसे ठंडा स्थान भी कहा जाता है, यानी पूरे विश्व में याद रखिएगा सबसे ठंडा स्थान इसे माना जाता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो विश्व में सबसे कैसा है दोस्तों? में सबसे सबसे कम क्या तापमान। तो विश्व सबसे कम तापमान वाला स्थान वोस्टॉक है, और वोस्टॉक जो है वो भी इस महाद्वीप पर ही स्थित है। आइए इसके बाद में जानते हैं, देखें ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, यानी ये जो अपना महाद्वीप है इसे कई नामों से पुकारा जाता है। यहाँ जान लेते हैं कि ये जो महाद्वीप है इसे किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से उपनामों से महाद्वीप दोस्तों जाना जाएगा, देखेंगे यहाँ।
देखें, यहाँ आप देख सकते हैं तो ये महाद्वीप जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसे दोस्तों कई किससे जाना जाता है? उपनामों से। अब किस किस नाम से इसे जानते हैं? तो सबसे पहला सवाल तो इस महाद्वीप पर निवास नहीं है दोस्तों, यानी निवास नहीं है, इस वजह से इसे जनशून्य महाद्वीप कहते हैं नाम से। नंबर एक यहाँ हम जानेंगे, इसे कहा जाता है क्या? जन ये दोस्तों जनशून्य क्या महाद्वीप कहा जाता है, नाम से इसे जाना जाता है जनशून्य महाद्वीप। के बाद में दूसरा इसका उपनाम देखते हैं। क्यों इस पर निवास नहीं है? क्योंकि पूरी तरह ये बर्फ से क्या है? आच्छादित है। आच्छादित बोलें तो ढका हुआ है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्यों? बर्फ से ढका हुआ है। ये याद रखना साथियों, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अच्छा, इस पर निवास नहीं है, कोई भी यहाँ नहीं रहता, इस वजह से ईरान महाद्वीप कहा जाता है। ईरान क्या? महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है, ईरान महाद्वीप। आगे हम देख पाएंगे तो श्वेत महाद्वीप से हम कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, बर्फ से क्या ढका महाद्वीप, बर्फ से ढका महाद्वीप नाम से भी साथियों जाना जाता है, बर्फ से ढका महाद्वीप। अगला सवाल आप यहाँ देखेंगे, इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। बर्फ का क्या कहेंगे? इसे रेगिस्तान, इस नाम से भी पुकारेंगे। हालांकि रेगिस्तान जो डेजर्ट होता है वो रेत का होता है, तो यहाँ बर्फ है पूर्णतः, बर्फ का रेगिस्तान भी इसे कहा जाता है। अगला, महाद्वीप पर बर्फ जमती रहती है, फिर वो पिघलती रहती है, तो इसका जो स्वरूप है वो बदलता रहता है, यानी स्थितियां चेंज होती रहती हैं, इसीलिए इसे गतिशील दोस्तों नाम से, तो गतिशील महाद्वीप के नाम से भी इसे पुकारा गया है, गतिशील क्या महाद्वीप। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपनाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उपनाम है दोस्तों कि इस महाद्वीप पर जब कोई निवास नहीं है तो किस उद्देश्य, किस पर्पज से यानी लोग यहाँ जाते हैं, क्या कारण है? तो यहाँ वैज्ञानिक अपना प्रयोग करने के लिए जाते हैं, और विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने यहाँ अपने परीक्षणशाला यानी परीक्षण केंद्र यहाँ बना रखे हैं। अपने इंडिया ने भी कुछ यहाँ परीक्षण केंद्र बनाए हैं, तो विज्ञान के लिए है ये, यानी वैज्ञानिकों का महाद्वीप इसे कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिकों को क्या दोस्तों? समर्पित, वैज्ञानिकों को क्या समर्पित, तो किस नाम से जानेंगे? तो महाद्वीप के नाम से इसे पुकारेंगे। ये वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी जाना जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से देखेंगे आप, यहाँ वैज्ञानिकों ने अपने जो केंद्र यहाँ पर बनाए थे, वैज्ञानिकों ने जो समय समय पर यहाँ अपने जो केंद्र बनाए हैं, उन केंद्रों में आप देख पाएंगे, यहाँ देखिएगा जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, ये यहाँ एक केंद्र, जैसे कि भारत के रेफरेंस में हम बात करें दोस्तों, भारत के रेफरेंस में, तो भारत ने यहाँ अपना जो केंद्र निर्धारित किया है, तो एक यहाँ अपना परीक्षण केंद्र, यहाँ अपना परीक्षण केंद्र, और यहाँ अपना परीक्षण केंद्र, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अपने भारत ने क्या परीक्षण केंद्र क्या किए? स्थापित किए। यहाँ भी भारत ने क्या परीक्षण केंद्र स्थापित किया। ये परीक्षण केंद्र अपने भारत का यहाँ हो गया। इसके बाद में एक और परीक्षण भारत के द्वारा यहाँ पर बनाया गया, तो वैज्ञानिकों के परीक्षण केंद्र तो हमारे भारतीयों ने यहाँ बनाए, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, परीक्षण तो भारतीयों द्वारा यहाँ पर स्थापित किए गए वो कौन कौन से परीक्षण केंद्र हैं? तो देखिएगा, सबसे पहला परीक्षण केंद्र पर भी मैं आपको डाल रहा हूँ, तो वो था दक्षिणी या गंगोत्री, यानी भारतीय
वैज्ञानिकों दक्षिणी गंगोत्री नामक जो यहाँ परीक्षण स्थापित किया, वो सबसे पहला परीक्षण केंद्र था। वो अंटार्कटिका पर याद रखिएगा, प्रथम जो परीक्षण केंद्र है वो है दोस्तों कौन सा, दक्षिणी गंगोत्री। और ये यहाँ स्थापित किया गया साथियों का 83 में का कार्य प्रारंभ किया और 84 में कंप्लीट हो गया। यानी 1983-84 में ये बना कौन सा, दक्षिणी गंगोत्री। इसके बाद में ये क्रम भी आपको याद रखना है। और भारतीय द्वारा दूसरा जो यहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया वो था दोस्तों कौन सा, मैत्री, यानी मैत्री नामक परीक्षण केंद्र यहाँ स्थापित किया गया। और ये मैत्री जो है 1987 में बनाना प्रारंभ किया, 89 में कंप्लीट हो गया। एक बात और आपको याद रखनी है कि इन दोनों डेटों में से अगर अलग अलग डेट आती हैं तो ये लास्ट वाली डेट ही याद रखना राइट होती है दोस्तों। जैसे कि आता है 1900 सिंगल डेट आ जाती है तो 89 आपको राइट करना है। और उसके बाद में दूसरा जो परीक्षण केंद्र यहाँ बनाया गया तो वो था साथियों भारती। अब भारतीय परीक्षण केंद्र था वो तो अभी 2000 कितनी 12 में दोस्तों 2012 में इसे बनाना प्रारंभ किया और कंप्लीट हो गया। तो इसके 2012 में ये बनाया गया था, याद रखें। तो भारत ने यहाँ जो परीक्षण केंद्र स्थापित किए वो कितने परीक्षण केंद्र, 3। अब इसमें भी आपको एक बात बता दें कि अपने जो दक्षिणी गंगोत्री यानी परीक्षण केंद्र तो वो बर्फ के पिघलने के कारण पानी में डूब गया, यानी इसे नष्ट के कगार पर हम कहेंगे। तो इस तरह से ये क्रम से आप लोगों को याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं। याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एशिया जो अपना महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप में आप देखते हैं हमारा भारत एशिया के दक्षिण में है ना, दक्षिण में है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि दक्षिण में कौन है, भारत, दक्षिण में भारत, यानी दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती। इस तरह से आप एक ट्रिक से भी इस चीज को याद रख सकते हैं कि दक्षिण में कौन है, भारत। ऐसे आप याद रखेंगे लगा करके इसको, ऐसे दक्षिण, दक्षिण में कौन है दोस्तों, भारत। चलो जी, इस तरह हमें याद रह सकता है ये, यानी दक्षिण में क्या, भारत। दक्षिण में याद रखें क्या, भारत, यानी दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और कौन सा हो गया, भारती। देखो ये विभिन्न देशों ने जो परीक्षण केंद्र यहाँ बनाए हैं, यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के जो परीक्षण होते हैं तो या तो वो डेजर्ट में करते हैं जो कि एक निर्जन स्थान होता है, और निर्जन स्थान है जहाँ लोगों का निवास कम होता है, जैसे कि अपने राजस्थान का जो डेजर्ट है तो जैसलमेर वगैरह उधर परीक्षण किए हैं। या फिर समुद्र के किनारे परीक्षण किए जाते हैं। परीक्षण के इसकी जो भी सामग्री वगैरह है वो पानी में वहां पर वो गिर जाती है। या फिर जो बड़े परीक्षण है वो यहाँ किए जाते हैं अंटार्कटिका पर। अब अंटार्कटिका महाद्वीप पर इतने सारे परीक्षण होते हैं और बहुत सारी गैसें यहाँ निकलती हैं, तो एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई है और वो सब जगह है वैसे, पर सबसे ज्यादा अंटार्कटिका पर हुई है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत जो है दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणों को अपनी पृथ्वी पर आने से रोकती है, पराबैंगनी किरणों को, तो ओजोन परत में छिद्र हो गया है, छिद्र हो गया है। अब ओजोन परत में छिद्र हो गया है तो फिर वो पराबैंगनी किरणें तो आनी आनी है। तो ओजोन परत में छिद्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो छिद्र ओजोन परत में हुआ है वो किस महाद्वीप के ऊपर हुआ है, हमारी पृथ्वी पर जो महाद्वीप है तो किस महाद्वीप के ऊपर सबसे ज्यादा छिद्र हुआ है, तो वो भी आपका महाद्वीप होगा कौन सा, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप होगा। तो ये आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ आप लोगों से पूछा जा सकता है, ओजोन जो अपनी परत है, ओजोन परत में दोस्तों, ओजोन, ओजोन परत, ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र महाद्वीप
महाद्वीप के पर हुआ है, यानी ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र, याद रखें। अब देखिएगा आगे जानते हैं ये जो महाद्वीप है दोस्तों, महाद्वीप पर एक ज्वालामुखी है। इस महाद्वीप पर क्या, एक ज्वालामुखी, तरह से महाद्वीप पर एक ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो ज्वालामुखी उद्गार हुआ जिसका नाम क्या है, एटगू। एटगू, एटगू याद रखें, इस महाद्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा सक्रिय, यह है, यह है इस महाद्वीप को, यह इस महाद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय क्या है, ज्वाला है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस महाद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ज्वालामुखी का दोस्तों नाम हो जाएगा क्या, एटगू। एटगू याद रखें, एक सक्रिय ज्वालामुखी है का उद्गार इस महाद्वीप पर हुआ। यहाँ ये जो महाद्वीप है, महाद्वीप पर ऐसे ही एक पर्वत चोटी है, और जिस चोटी की बात करें जो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है कौन सी, माउंट विंसन, यानी विंसन मोसिप। कौन सी चोटी है, तो हो जाएगी दोस्तों माउंट और विंसन, माउंट क्या, सन मोसिप, माउंट विंसन मोसिप को। तो ये महाद्वीप का माना जाता है क्या, सर्वोच्च, सर्वोच्च क्या शिखर माना जाता है साथियों, माउंट विंसन क्या, मोसिप। तो एटगू यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके बाद में देखिएगा इस महाद्वीप पर याद रखें, यहाँ ऐसे मछलियाँ भी पाई जाती हैं। महाद्वीप पर क्या, मछलियाँ पाई जाती हैं, और वो मछलियाँ जहाँ जहाँ बर्फ के पिघलने से तो जल भरा हुआ है, तो वहाँ मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और ये मछली गाँव में मिलती हैं जिनका नाम है क्रिल। कौन सी मछली है दोस्तों, तो क्रिल मछली गाँव में मिलती है। गाँव में, गाँव में पाई जाने वाली मछली है कौन सी, क्रिल। आप लोगों से ये सवाल तरह से पूछा जाएगा कि क्रिल नामक मछली जो झुंड में रहती है, यानी समूह में, ग्रुप में, वो कौन से महाद्वीप में हमें देखने को मिलती है, तो महाद्वीप होगा अपना दोस्तों कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अच्छा, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप पर एक पक्षी यहाँ एक पक्षी देखा जा सकता है। और जिस पक्षी की हम बात कर रहे हैं, पक्षी की मैं बात कर रहा हूँ, वो पक्षी महाद्वीप पर हमें देखने को मिल सकता है। तो वो पक्षी है दोस्तों कौन सा है, पैगविन, यानी पैगविन है, याद रखें, पैगविन नामक क्या है, चिड़िया। पैगविन याद रखें, पैगविन की हम पेगुइन के नाम से जानते हैं। पैगविन या पेगुइन, पैगविन, पेगुइन जो है वो क्या है, चिड़िया है। और ये चिड़िया इस महाद्वीप पर पाई जाती है। यह कैसी चिड़िया है, तो यह उभयचर है। उभयचर का मतलब आप जान पा रहे हैं, यानी ये जल में भी चल सकती है और स्थल में भी चल सकती है, तो इसे उभयचर माना जाता है। यह उभयचर क्या है दोस्तों, चिड़िया है, चिड़िया है। अच्छा, उभयचर चिड़िया है, इसका मतलब है सीधा सीधा ये एक तो जल में चल सकती है, और प्लस एक किस पर, स्थल पर चल सकती है, स्थल पर, ये याद रखना, चलती है। तो ये पैगविन नामक चिड़िया यहाँ पाई जाती है। ये प्रश्न रेलवे भर्ती परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है, पैगविन नामक चिड़िया किस महाद्वीप पर पाई जाती है, तो साथियों वो महाद्वीप अपना होगा कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप पर इस तरह से वनस्पति देखने को मिलती है। और कौन सी वनस्पति यहाँ पाई जाती है महाद्वीप पर, याद रखें, हम वनस्पति की अगर बात करें, वनस्पति दोस्तों, तो यहाँ मिलने वाली जो वनस्पति है वो है कौन सी वनस्पति, तो दोस्तों यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति है कौन सी, लाइकेन वनस्पति है कौन सी,
लाइकेन व मांस। लाइकेन व मांस नामक वनस्पति दोस्तों इस महाद्वीप पर याद रखें पाई जाती है। तो आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पैगविन नामक चिड़िया किस महाद्वीप पर पाई जाती है। लाइकेन एवं मांस वनस्पति इस महाद्वीप पर पाई जाती है। क्रिल मछलियां झुंडों में जो रहती हैं वो किस महाद्वीप पर पाई जाती हैं। यहाँ हम मानव की बात नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिटेल इस वजह से ही कम होता है, मनुष्य का निवास यहाँ नहीं है, जनशून्य महाद्वीप है, ईरान महाद्वीप है। तो नेक्स्ट इसके बाद में हम जानते हैं, देखिए महाद्वीप की अगर हम मध्य की बात करें दोस्तों, महाद्वीप की हम मध्य की बात करें, कहाँ की, मध्य की, महाद्वीप के मध्य में याद रखना क्या है, मध्य की अगर हम बात करें इस तरह से, मध्य में याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव है। क्या है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी महाद्वीप क्या आप बता पाएंगे कहाँ पर है, ये मध्य में है कौन, दक्षिणी, यानी इस महाद्वीप के मध्य में है क्या, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव जो इस महाद्वीप के मध्य में है, इस तरह से ऐसे तो चारों तरफ ये महाद्वीप है और इसके बीच में है कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम साउथ पोल के नाम से भी पुकारते हैं ना, दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरह से ये देखिएगा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा का पूरा, यानी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप साथियों, जो प्याज के समान आकृति वाला क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप की खोज 1800 कितने में, 1820 एवियन बेलिंग शासन ने की है। देखो इसके अलावा थोड़ा सा ये भी हमें जानना है, तो इस महाद्वीप पर भारत की ओर से, यानी भारत की ओर से यहाँ सबसे पहले कौन पहुंचा था। तो दोस्तों भारत की अगर हम बात करें, भारत से यहाँ 1960 में रामचरण कौन थे दोस्तों, तो रामचरण याद रखना ये यहाँ पहुंचे थे। चलो राजस्थान के रेफरेंस में अगर हम बात कर लें, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता ये, तो सिरोही के थे कौन, गिरिराज, यानी गिरिराज, ये यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे, गिरिराज सिरोही जिन्हें कहा जाता है, गिरिराज सिरोही, ये यहाँ साथियों सबसे पहले पहुंचे थे। तो रामचरण का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो अंटार्कटिका है यहाँ पहुंचने वाले रामचरण पहले व्यक्ति हैं। इसके बाद में भारत ने यहाँ पर जो 3 परीक्षण केंद्र बनाए हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और हो गया भारती। तो दक्षिणी गंगोत्री 1983-84 में बना, मैत्री 87 से 89 तक, और भारती 2000 कितने 12 में बना। इन्हें आप कैसे याद रख पाएंगे, तो ये यहाँ मैंने बताया कि दक्षिण में क्या, भारत, ऐसे आप याद रख सकते हैं ठीक से, यानी दक्षिणी गंगोत्री, फिर हो जाएगा अपना मैत्री, और फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, भारती हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ एटगू एक ज्वालामुखी की मैंने आपसे बात की है, तो एटगू याद रखिएगा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये एटगू जो ज्वालामुखी है वो इस महाद्वीप पर क्या पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पैगविन या पैगुइन, ये एक चिड़िया है, और ये एक उभयचर चिड़िया होती है, कौन, पैगविन या पैगुइन। ये जल और स्थल दोनों पर चल सकती है, तो ये इस महाद्वीप पर पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ क्रिल नामक मछलियां झुंडों में रहती हैं। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है वनस्पति भी पाई जाती है, और वो वनस्पति को मांस और लाइकेन, ये वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है, यानी लाइकेन और मांस वनस्पति महाद्वीप पर पाई जाती है। तो ये होगा अपना ये महाद्वीप। आपने यहाँ जाना कि इस महाद्वीप के ऊपर जब ये इतने सारे परीक्षण होते हैं, तो ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र इसी के ऊपर हुआ है, याद रखें, ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र। ये दो विश्व की बड़ी समस्याएं, ओजोन परत में छिद्र और एक ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हिंदी बोलते हैं तापीकरण। अभी वो हुआ था ना, 20 सम्मेलन हुआ था अपने इंडिया में, तो ग्लोबल वार्मिंग भूतापीकरण जो CO2 उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस बताई गई, तो ये एक बड़ी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ ओजोन परत में छिद्र पर हुआ है। अच्छा देखिएगा दक्षिणी ध्रुव इसके कहाँ है, मध्य में है, यानी साउथ पोल। और दोस्तों बता दें कि यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की क्या होती है, रात।
क्योंकि अपना उत्तरायण दक्षिणायन होता है, चीज आप पहले ही जान चुके हैं। उत्तरायण होता है तो 21 जून को कहाँ वो सीधे लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, उसके बाद तो दक्षिणायन होना चालू हो जाता है। और 22 दिसंबर सीधे और लंबवत चमकता है कहाँ, मकर रेखा पर। तो ये यहाँ से बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। तो इस वजह से याद रखें, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात करें चाहे साउथ पोल की हम बात करें, मेरा मतलब है कि उत्तर ध्रुव की बात करें चाहे दक्षिणी ध्रुव की, दोनों ही ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कई बार आप पढ़ते होंगे कुंभकर्ण 6 महीने सोता 6 महीने जगता, तो कुछ लोगों का इसमें मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, बाकी ऐसा कुछ बताते हैं ज्योग्राफी की दृष्टि से देखा जाए कि भाई नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर रहता था, 6 महीने दिन 6 महीने रात हो रही है तो सोना ही है, की बात है ना। 6 महीने सोता तो सोना ही है, स्वाभाविक है। बाकी के जो धार्मिक है वो अलग चीजें हैं। इसके बाद में फिर देखिए हमने ये जाना था कि ये जो अपना महाद्वीप है दोस्तों, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है याद रखें तरह से इस महाद्वीप के ये उत्तर और हम पश्चिम की बात करें तो बेडेल सागर है और रॉस सागर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। तो दोनों के दोनों ये सागर हैं। ये इसका पामर प्रायद्वीप है, कौन सा, पामर प्रायद्वीप। आप लोगों ने जाना था कि महाद्वीप को कई उपनामों से जाना जाता है जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं सवाल। जनशून्य महाद्वीप इसे कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, वीरान महाद्वीप के नाम से इसे जानते हैं, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप इसे कहते हैं, और बर्फ का रेगिस्तान, गतिशील महाद्वीप इसे कह देते हैं, और विज्ञान को समर्पित या वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप इसे कहा जाता है। विज्ञान या वैज्ञानिकों को दोस्तों क्या समर्पित महाद्वीप के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं। तो ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे जानना चाहें दोस्तों, जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो काउंट ही नहीं होगा, जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो सिर्फ हम कितने महाद्वीप, कई महाद्वीप देखते हैं। बाकी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो महाद्वीपों की संख्या कितनी, 7 हम देखते हैं। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद रखें ये कौन से नंबर का, यानी पांचवा बड़ा महाद्वीप है दोस्त। पांचवा बड़ा क्या माना जाता है, ये महाद्वीप माना जाता है। इस तरह से भी आप लोगों को याद रखना है, पांचवा बड़ा महाद्वीप माना जाता है कौन सा दोस्तों, वो अपना महाद्वीप होगा अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखनी है, इन्हीं में से आप लोगों को सवाल परीक्षा में मिलने वाला है। महाद्वीप की जो डिटेल है वो उसका एक लिमिट है, फिक्स है। तो ये पूरे पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं, तमाम पॉइंटों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्लियर करना है। और ये महाद्वीप हमने पढ़ा था कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे महाद्वीपों को इसी प्रकार से पढ़ेंगे, और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए महाद्वीपों की श्रृंखला में। जो भी महाद्वीप हमारे शेष बचे हुए हैं, शायद अफ्रीका और एशिया महाद्वीप ये अपने बचे हुए महाद्वीप हैं, तो इसी प्रकार से हम उन महाद्वीप को भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अगला महाद्वीप अफ्रीका, ये जो आपका आगे चलेगा उस नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए आप हमारे दर्पण क्लासेज करौली इस चैनल के साथ, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।